सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हमारा जो मेन डिस्कशन है वो किसके ऊपर है? स्मॉल स्केल स्मॉल बिजनेस। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस एग्जिस्ट इन एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। बात सही है? दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए आप, आपको स्मॉल बिजनेस दिखेगा। स्मॉल लेवल का होता है, ठीक है, अलग अलग लेवल के बिजनेस है, लेकिन अभी हमारा मेन इंटेंशन किसके ऊपर है? स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस। स्मॉल स्केल एंटरप्राइज एग्जिस्ट इन एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, बट इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया डेवलप्ड कंट्री नहीं है बेटा। इंडिया स्टिल डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपमेंट चल रहा है और चलता ही रहेगा। मेरे हिसाब से डेवलप कंट्री हम कभी नहीं बन पाएंगे। क्यों? इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है, इतनी पॉवर्टी है, जितनी भी कोशिश कर लो नई समस्या आ जाती है। कभी किसान आंदोलन, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, फिर धरने पे धरने होते हैं। तो यहाँ बहुत सारी चीजें, प्रॉब्लम्स भी हैं, अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं, लेकिन हम डेवलपिंग कंट्री है, इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें अभी बहुत ज्यादा मेहनत करनी है हमारी कंट्री को। Small scale enterprises occupy a special place as there is scarcity of capital and abundance of labor, and small scale enterprises use labor intensive और capital saving techniques। अरे सर ये क्या भारी भारी शब्द आ गए, ये कैसे भारी भारी शब्द आ गए? देखिए मैं बताता हूं। स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस, मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑक्यूपाई आ स्पेशल प्लेस। ये बहुत स्पेशल रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी बात चल रही है कि हमारे पास किस चीज की कमी है बेटा? किस चीज की कमी है सर? मनी। पैसा ही नहीं है सर इतना। सर आइडियाज है, मे बी हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे यंगस्टर्स हैं, आइडियाज हैं, लेकिन सर क्या चीज नहीं है? मनी नहीं है, पैसा नहीं है सर। बैंक्स भी इतना इजीली ट्रस्ट करता नहीं। किस किस को बैंक लोन देगा? किस किस को फंड अरेंज करेगा? तो लिमिटेशंस है, सिंपल सी बात। गवर्नमेंट स्कीम्स आई हैं, हमने प्रीवियस इस चैप्टर में पढ़ा है, लेकिन वो उनमें भी कहीं ना कहीं क्या है? लिमिटेशंस है। आगे लिखा है लेबर। लेबर तो है हमारे पास बहुत, और लेबर की भी खास बात क्या है? बहुत सस्ती लेबर है हमारे इंडिया की। तभी फॉरेन कंट्रीज में क्या करते हैं, बहुत सारी कंट्रीज इंडियन लेबर बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। वो क्यों? $1000 दिए, 1500 $2000 दिए, दिन भर काम कराएंगे उनसे, और वही अमाउंट अगर वो अपनी कंट्री के लोगों को दे तो वो 2 घंटे भी काम ना करे। आप सोच रहे हैं बात? अगर कोई सिंगापुर का एम्प्लॉय वर्कर है, वर्कर, वो फुल डे वर्क करेगा, 5 to 6 hours, 8 hours, whatever जो क्राइटेरिया रहते हैं, हो सकता है उसको $8,000 to $10,000 पे करना पड़े, सिंगापुर डॉलर्स। और वही अगर इंडियन लेबर मिल जाए, गारंटेड बता रहा हूं, मान के चलिए सेम काम करना है, इनफैक्ट इससे ज्यादा काम, और अमाउंट कितना? $1,000 to $2,000। सोचिए कितना डिफरेंस है। इंडियन लेबर बहुत चीप लेबर है, इसमें बुराई नहीं कर रहा हूं। एक तो हमारे इंडियन करेंसी का रेट का वो भी इश्यू, डॉलर का रेट वैसे भी ज्यादा है। तो यहां से जो लोग जाते हैं बिना कम से बिल्कुल एजुकेटेड नहीं है, इलिटरेट है, वो इजिली उनको फॉरेन कंट्री में जॉब मिल जाती है। क्यों? दिन भर उनसे काम कराया जाता है। ठीक है, खाना फ्री प्रोवाइड कर देंगे, रहना फ्री प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, लेकिन फुल डे वर्क एंड द सैलरी विल बी हाईएस्ट $1,000 to $2,000। दैट्स इट। और वही से काफी कम टाइम पीरियड का वहीं के कंट्री अगर अपने वर्कर को पेमेंट करे तो दे हैव टू मेक लॉट्स ऑफ बिग अमाउंट, $8,000 to $10,000। ये इंडियन लेबर की खास बात है। सिंपल। आगे चलते हैं, इस टॉपिक में क्या कह रहे हैं। देखिए एक वर्ड लिखा है थर्ड लाइन में, लेबर इंटेंसिव। कुछ बिजनेस ऐसे हैं हमारे इंडिया में जो लेबर इंटेंसिव है, जहां हमें मशीन्स एंड ऑल इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। किस चीज की रिक्वायरमेंट है? लेबर की। जैसे मान लीजिए पापड़ उद्योग है, तो खुद पापड़ लोग बना रहे हैं, वर्कर्स पापड़ बना रहे हैं, सिंपल सी बात, कोई स्पेशल मशीन की जरूरत नहीं है, खुद लगे हुए काम पे। और एक तरफ कैपिटल सेविंग, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ जी, पैसे की बचत, कैपिटल सेविंग। तो ये अलग अलग चीजें हैं जिसके थ्रू हमें क्या करना है, हमें स्मॉल बिजनेस की बातचीत करनी है। आगे पढ़ते हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा 100%। और बाकी सच कहूं तो थोड़ा सा एसएसटी जैसा टॉपिक है, जहां आपको क्या करना है, थोड़ा याद ज्यादा करना है। सिंपल, स्मॉल बिजनेस है, क्या इसके नियम कानून है, वटेवर। पढ़ते हैं आगे। मीनिंग ऑफ स्मॉल बिजनेस, डेफिनेशन। Immediately after independence, small scale industry was defined by Industrial Development and Regulation Act 1951 as any enterprise
any enterprise which employs not more than 50 persons when using power and 100 when not using power and with capital assets not exceeding 5 lakh. तो बच्चों एक एक्ट बना इन इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 में पास आउट हुआ था। इसमें उन्होंने डिफाइन किया ऐसी कोई भी संस्था जिसमें 50 लोग हो मैक्सिमम, नॉट मोर देन 50। जब आप क्या यूज करते हैं, पावर मींस बड़ी बड़ी मशीन्स। आप बीकानेर से देशनोक जाते हैं, राइट साइड में दिखता है थर्मल पावर प्लांट आता है, वो प्लांट होता है। बट छोटी छोटी चीजें होती है वो मशीन्स, बड़े लेवल पर होता है वो क्या होता है, प्लांट। तो ये कह रहे अगर आप अपने बिजनेस में पावर के साथ काम कर रहे हो, पावर मींस प्लीज वैसी पावर मत समझना, मशीन्स, बड़ी बड़ी मशीन्स, तो हाईएस्ट लोग कितने हो सकते हैं। अगर आप अपने आप को स्मॉल बिजनेस में चाहते हैं कि हाँ हम स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, हमें गवर्नमेंट से ये सारे बेनिफिट मिलने चाहिए, तो पहली कंडीशन क्या बताइए, बताओ, 50 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते। अगर आपके बिजनेस में आप क्या यूज कर रहे हैं, पावर। दूसरी कंडीशन, नॉट 100 व्हेन नॉट यूजिंग पावर। अगर पावर कुछ नहीं, सब काम खुद ही कर रहे हैं, खुद ही कच्चा माल से पक्का माल बना रहे हैं, रॉ मटेरियल से, WIP, फिनिश गुड्स, वही अकाउंटिंग टर्म्स, टाइप्स ऑफ स्टॉक। तो अगर आप पावर यूज नहीं कर रहे तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, 100। और जो आपकी कैपिटल एसेट है, जो बिजनेस में आपने पैसा लगाया, वो 5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। वो 5 लाख से ऊपर, उसे हम क्या कहेंगे, स्मॉल बिजनेस। इतनी सी बात है बेटा, इसमें कहां टेंशन है, बताओ। आगे चलो। लेटर ऑन इन 1959, 1960, 1966, 1975, 1980, 1990 the definition was revised। हर साल कुछ ना कुछ इसमें परिवर्तन होता गया बेटा। हर साल जैसे बजट आता है, ऐसे स्मॉल स्केल वालों के लिए आ गया। सबसे मेन अभी हमने क्या चीज पढ़ी कि सर अगर आप पावर यूज कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स, तो 50 से कम वर्कर होने चाहिए, एम्प्लॉयज एंड ऑल। और अगर आप पावर यूज नहीं कर रहे तो 100 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और आपका ओवरऑल जो पैसा आपने बिजनेस में लगाया वो 5 लाख को एक्सीड ना करे, तब तो आप स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काउंट होगे। फिर हम आपको कई सारे क्या देंगे, बेनिफिट्स। चलिए फिर से रुकता हूं, फिजिकल क्लास फर्स्ट टाइम ऑफिशियली हम इस टाइप से ले रहे हैं। मैंने एक पॉइंट डिस्कस किया था आपके साथ, आप में से क्या इसकी कोई फुल फॉर्म बता सकता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, गवर्नमेंट। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। गवर्नमेंट ने ऐसे इंडिया में कई सारे एरिया जोन डिसाइड कर रखे हैं कि अगर आप वहां पर अपना इंडस्ट्री सेटअप करेंगे तो हम आपको कई सारे बेनिफिट देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, आसपास का एरिया पॉल्यूटेड नहीं होगा। आज के टाइम में क्या चल रहा है बेटा, मैक्सिमम बताओ, कोई भी इंडस्ट्री कहीं पे भी खोल लेता है, खोल लेते हैं। आपके भी आसपास के कहीं होंगे बिजनेसमैन, हो सकता है आपके पेरेंट्स भी, उसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। खोल लिया कहीं पे कोई भी बिजनेस और उससे पॉल्यूशन हो रहा है, अलग अलग टाइप का, कोई नॉइस पॉल्यूशन, कोई एयर पॉल्यूशन, और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। तो गवर्नमेंट ने, ये तो बहुत पुरानी बात है, मतलब सेस पता ही नहीं कितने सालों पहले गवर्नमेंट ने एरिया डिक्लेयर कर रखा है। नेट पे आप सर्च कर सकते हैं। गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप अपना बिजनेस इंडस्ट्री इस जोन में सेटअप करते हैं, मान लीजिए बीकानेर से 50 किलोमीटर एक जोन है, अब इंसान कहते हैं 50 किलोमीटर डेली आना जाने से अच्छा मैं क्यों इतना परेशान हूं, मैं तो पास में खोलूंगा अपनी इंडस्ट्री। तो गवर्नमेंट उनको वो बेनिफिट नहीं देगी जो इस एरिया में लोगों को देगी। टैक्स बेनिफिट है, सब्सिडीज हैं, और लोन्स प्रोवाइड कर सकती है, कई सारे बेनिफिट है, वो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। सेज, ठीक है बेटा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आइए इस टॉपिक में आगे क्या कह रहे हैं, पढ़ते हैं। मीनिंग एंड न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ स्मॉल बिजनेस एज पर MSMED एक्ट 2006। आपको अंडरलाइन करना चाहिए, कौन सा एक्ट की बात कर रहे हैं, MSMED एक्ट 2006। अब भले SST जैसा है, एक बार याद तो करना पड़ेगा ना। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट आई थिंक लिखा नहीं, आप लिख सकते हो बच्चों। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2016। ये एक कानून बनाया, जैसे अभी कृषि बिल, वो कानून, उससे रिलेटेड बातचीत, लड़ाइयां चल रही हैं, लोगों को, किसानों को पसंद नहीं आया, अलग अलग इश्यूज चल रहे हैं। वैसे एक एक्ट बना था, कब बना था, MSMED एक्ट 2006। इसके अकॉर्डिंग कुछ लिखा है, देखिए क्या इसके अंदर के नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस हैं।
आपको दिख रहा है बच्चों? अगर आपके पास बुक है प्लीज डायग्राम देखिए। एंटरप्राइजेस एक तरफ दिख रहा है मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस, और दूसरी तरफ क्या दिख रहा है? सर्विस एंटरप्राइजेस। और इसके अंदर तीन कैटेगरीज बना दी हमने। माइक्रो मतलब एकदम सूक्ष्म कहते हैं माइक्रो, स्मॉल कुछ बड़ा, और मीडियम उससे भी बड़ा। लार्ज स्केल तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि टॉपिक का नाम ही क्या चल रहा है? स्मॉल बिजनेस। तो इसमें हमने कुछ कैटेगरी बनाई। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज में, दिख रहा है आपकी बुक में भी अमाउंट सेम है बेटा? बताओ सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कितना रुपीस लिखा है सबसे पहले? सेम है, रूल्स चेंज नहीं हुए। मैन्युफैक्चरिंग के नीचे बच्चों देखिए कुछ लिखा हुआ है, सीलिंग ऑन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। भाई अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हैं, प्लांट एंड मशीनरी और खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो माइक्रो के अंदर लिमिट क्या डिसाइड कर दी? 25 लाख। स्मॉल बिजनेस में 5 करोड़ और मीडियम वाले में 10 करोड़। तो 10 करोड़ भी बहुत बड़ी बात है भाई, इतना तक का बजट डिसाइड कर दिया। हम देंगे नहीं, क्या क्या है वो आप धीरे धीरे आपको पता चलेगा। भाई स्मॉल बिजनेस की कुछ कंडीशंस बता दी। ऐसे सर्विस एंटरप्राइजेस में अगर आप हैं और इक्विपमेंट्स और आप खरीदते हैं, तो माइक्रो में कब तक आएंगे आप? जब तक आपका बिजनेस 10 लाख के अंदर अंदर चल रहा है। उससे ऊपर स्मॉल में 2 करोड़, और मीडियम में कब आ जाएंगे? जब आपका बिजनेस कहां तक का पहुंच जाएगा? 5 करोड़। ठीक है जी, कुछ कंडीशंस बता दी, ठीक है, पढ़ लेंगे। आगे चलिए, एक केस स्टडी दे रखा है, मैं ये रीड आउट कर रहा हूं, प्लीज आप सब सुनना ध्यान से। डू वेल is manufacturing unit to produce all kinds of school and office stationery such as pencils, pen, paper, notebooks, etc. in Gurgaon. The total investment of the company in plant and machinery is 3 crores. Identify the category into which this in business will fall as per MSMED Act 2006. And the answer is the investment of Duvel is more than 25 lakh but less than 5 crores. But less than, hence as per MSAD Act, do well किसमें आएगा? स्मॉल एंटरप्राइज में। आप ऊपर कंडीशन चेक कीजिए बच्चों, वापस से कंडीशन चेक कीजिए। देखिए अब बुक होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अब सब कुछ वीडियो क्लास वाला सिस्टम चल रहा है, तो काइंडली मैनेज। आप देखिए क्या कर रही है ये चीज, मैन्युफैक्चरिंग है तो फर्स्ट कैटेगरी में आएगा मैन्युफैक्चरिंग। सुनिए, मैन्युफैक्चरिंग में आएगा फर्स्ट, और इसमें आपका क्या रहता है, क्या लिखा है? द टोटल इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी इन प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 3 करोड़। देखिए 25 से ऊपर, 5 करोड़ से कम, कौन सी कैटेगरी में आएगा? स्मॉल बिजनेस। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है जो आपके पेपर में भी आ सकता है, और अगर हमें लगेगा कि चैप्टर हटाना है तो हम डिलीट भी कर देंगे, लेकिन पढ़े तो सही। आप अभी ये नहीं मान सकते कि डिलीट होगा। डेफिनेटली 1 या 2 चैप्टर हम डिलीट कर देंगे आपके बेनिफिट के लिए, ताकि आपका रिजल्ट अच्छा आ जाए, लेकिन उससे ज्यादा नहीं कर सकते ना बेटा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपको दिख रहा है इस चैप्टर में, रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल एरिया। रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया। क्या रोल है? रूरल इंडिया, अर्बन नहीं, रूरल इंडिया। नंबर 1 देखिए क्या लिखा है, एम्प्लॉयमेंट। अब आप खुद ही सोचिए बेटा, एम्प्लॉयमेंट मिला या नहीं मिला? अगर स्मॉल बिजनेस जो नए नए मार्केट में आए, इससे क्या बेनिफिट हुआ? सर बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला सर। बिल्कुल, आइए रीड आउट करते हैं इस पॉइंट के अंदर क्या दिख रहा है आपको स्टफ, रीड इट आउट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर labor intensive, so they provide additional employment to men and women. Next to agriculture, small business constitutes the most popular occupation of people of India. They also provide employment to agriculturists who remain idle during a part of year. स्मॉल स्केल बिजनेस की वजह से कई सारे एरियाज में इंडिया में डेवलपमेंट हुआ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। आप सोचिए, अगर गवर्नमेंट छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को वैल्यू ना दे तो वो लोग बिजनेस ही नहीं कर पाएंगे, अपने नए नए आइडियाज को नहीं ला पाएंगे, और एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितना अच्छा रहा, गवर्नमेंट कहीं जगह अपने वही है कि नई नई स्कीम्स लॉन्च कर रही है ताकि आप अपना बिजनेस सेटअप करें, हम आपको कई सारे बेनिफिट्स देंगे, और इससे बेनिफिट आपके साथ साथ पर्टिकुलर बिजनेसमैन के साथ साथ किसको होगा? सोसाइटी को होगा। गांव के लोग हैं, सोचिए वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट।
गवर्नमेंट ने नई नई स्कीम्स लॉन्च की, कुछ एक्ट्स भी बनाए, कुछ बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए, सब्सिडीज भी दी, टैक्स बेनिफिट दिया, तो लोगों ने कहा इट्स गुड। सेकंड बेनिफिट क्या दिख रहा है, क्या रोल रहा भाई सेकंड बेनिफिट? इंप्रूव्स इकोनॉमिक कंडीशन। देखिए इस चैप्टर को थोड़ा सा इमोशनल होकर भी आप समझ सकते हैं। इंप्रूव्स इकोनॉमिक कंडीशन। क्या पहले गांव में वो फैसिलिटी थी जो एज ऑफ नाउ सबको मिल रही है? नेटवर्क्स हैं, रोड्स, पता नहीं कितने करोड़ सुना था लास्ट ईयर, पता नहीं 6000 करोड़ या कितने करोड़ प्रधानमंत्री ने डिक्लेयर किए रोड डेवलपमेंट के ऊपर एंटायर इंडिया। अब वो बात अलग है, देखिए आप भी कहेंगे बीच में कई लोग पैसा खा जाते हैं, वो तो होता ही है, देखो सीधी सी बात। लेकिन फिर भी कितने सारे नेशनल हाईवेज कनेक्ट हुए, वो क्यों हुए भाई? ताकि गांव का भी डेवलपमेंट होगा तो डेफिनेटली उन लोगों के पास नए नए ऑप्शंस आएंगे, वो अपना सामान दूर से दूर अच्छी लोकेशन पर बेच सकते हैं। आप जरा सोच के देखिए, फील कीजिए कि क्या स्मॉल बिजनेस अगर ग्रो करेगा तो क्या ये चीजें नहीं होंगी? सर बिल्कुल, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, नंबर 2 इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव होगी। और ये बात सही नहीं है तो गांव में जाके देखो, आज से जो 40 साल पहले का एटमॉस्फेयर था और जो अब है, क्या चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, क्या बोलते हो? ऑफ कोर्स सर चेंजेस आए हैं, काफी सारी नई नई टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, उनको भी पास नए नए ऑप्शंस आ रहे हैं, इकोनॉमी इंक्रीज हुई है 100% कंट्री की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा है प्रमोशन ऑफ आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव सेंस। आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव सेंस। अब इसका क्या मानेंगे, आइए पढ़ते हैं साथ में। स्मॉल बिजनेस सेटअप इन रूरल एरियाज provide scope for the promotion of artistic achievement and creativity that has been suppressed in rural areas। पहले के टाइम में क्या था बच्चों, उनके पास ना कोई नॉलेज गांव में, ना कुछ और। अब नई नई टेक्नोलॉजी यूज हो रही है तो उनके पास भी नए नए, क्या इसका क्या मीनिंग हो एग्जैक्टली, क्या बोलते हो? आर्टिस्टिक मीन्स व्हाट? एनीबॉडी ऑनलाइन ऑफलाइन, एंड क्रिएटिव सेंस क्या लग रहा है? एनीबॉडी ऑनलाइन और ऑफलाइन? सर पर बेटे नए नए बच्चों सोचिए, क्रिएटिव आइडियाज आने लगे। देखिए पहले क्या था, मे बी आइडिया है लेकिन पैसा नहीं है, अब आइडिया प्लस मनी भी है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू हम आपको फंड्स भी प्रोवाइड करते हैं, वो हम प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के अंदर। सीधी सी बात, अलग अलग स्कीम्स है गवर्नमेंट की, राइट? तो आज की डेट में इतना अच्छा सिस्टम हो गया स्मॉल बिजनेस के लिए कि अगर आपके पास आइडिया है, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। आप अपना जो भी आपके अंदर क्रिएटिविटी है, कुछ नए नए आइडियाज हैं, उसके थ्रू आप कीजिए बिजनेस, नई नई चीजें लेके आइए, लॉन्च कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ओवरऑल ये चीज करने से इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी तो होगा, कंट्री भी तो डेवलप होगी। कितने सारे नए नए आइडियाज आते हैं। अब वो रियलिस्टिक बात है, आप नेट पे रिसर्च कीजिए कि क्या क्या नई नई चीजें मिल रही हैं आपको, सिंपल सी बात। आगे चलिए, नेक्स्ट रूरल डेवलपमेंट। अब पॉइंट के अंदर ही लिख दिया रूरल डेवलपमेंट। अब इसको कहां पढ़ाने की जरूरत है, जरा आप खुद सोचिए कि क्या सच में रूरल डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है? सर बिल्कुल हुआ है। स्मॉल बिजनेस के थ्रू बहुत छोटे छोटे जो बिजनेस थे उनका अच्छे से डेवलपमेंट हुआ, सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ, और कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो रही है, इंक्रीज। नहीं लग रहा है एसएससी के पॉइंट की तरह याद करना पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं रिलेटिव है, आपकी कंट्री से रिलेटेड है बात। ठीक है, एक और पॉइंट क्या है बच्चों, एक और पॉइंट लिखा है मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेस। मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेस। नाइन। हाँ जी बच्चों चेक कीजिए सर, वो एक मिनट, बिजनेस कैसे होता बिजनेस। हाँ जी स्टूडेंट्स, हाँ जी स्टूडेंट्स, मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेस। बुक सर बुक, आज यस बच्चों, हाँ जी स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट
मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, क्या कह रहा है ये पॉइंट, जल्दी से चेक कीजिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज facilitate mobilization and utilization of local resources which might otherwise remain unutilized. This helps in tapping resources like entrepreneur skill and small saving, especially in rural areas. क्या मतलब है इसका, मैं वापस से रीड आउट कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फैसिलिटेट, मेरी लाइफ का एक पहला वर्ड था जब मैंने इंग्लिश वापस से अच्छे से प्रोफेशनली स्टार्ट करने की कोशिश की, तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया, उसमें पहला वर्ड था फैसिलिटेट। मतलब पता है क्या है? अपनी ओर आकर्षित करना, अपनी ओर आकर्षित करना। तो स्मॉल स्केल क्या कर रहा है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आकर्षित कर रही है किस चीज को? मोबिलाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज विच माइट अदरवाइज रिमेन अनयूटिलाइज्ड। अब क्या हुआ, स्मॉल स्केल की वजह से सबको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, तो सब अपने संसाधनों को, रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर रहे हैं, नहीं तो फिर भी नहीं कर पाते। सिंपल। आगे लिखा है दिस हेल्प्स इन टैपिंग रिसोर्सेज लाइक एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स एंड स्मॉल सेविंग्स स्पेशली इन रूरल एरियाज। पहले देखिए क्या था ना, इतना गांव में पैसा लोग कमा पाते थे, जब कमा ही नहीं पाएंगे तो बचाएंगे क्या? आप जरा सोचिए। अब क्या हुआ, चेंजेस आए कि सर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उनके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, गवर्नमेंट उनको हेल्प करने के लिए तैयार बैठी है, तो वो क्या करेंगे? सेविंग्स भी करेंगे, अपना दिमाग लगा के नया बिजनेस सेटअप भी करेंगे और बहुत सारे बेनिफिट लेंगे। बात खत्म। क्या टॉपिक पढ़ा हमने अभी अभी? रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल एरियाज। आखिर रूरल एरियाज में स्मॉल बिजनेस का क्या इंपॉर्टेंस है? नंबर 1, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। नंबर 2, इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हो रही है। नंबर 3, प्रमोशन ऑफ आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव सेंस, क्रिएटिविटी हो रहा है, प्रमोशन ऑफ क्रिएटिविटी लिखेंगे चलेगा। देन रूरल डेवलपमेंट हो रहा है, ये तो नाम ही है रूरल एरिया से रिलेटेड, और लोकल रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं, अपने अंदर के स्किल्स को जो एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड है कि यस वी कैन आल्सो डू समथिंग। आप सोचिए, आप सब बीकानेर के, आपके दिमाग में एक आइडिया आ रहा है लेकिन पैसा नहीं है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल सकता है, लोन्स मिल सकते हैं, और अगर आपने कुछ स्पेशल एरिया में काम किया तो वैसे भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, राइट। आगे आपकी बुक में एक लास्ट टॉपिक है बेटा, गवर्नमेंट असिस्टेंस एंड स्पेशल स्कीम्स फॉर इंडस्ट्रीज इन रूरल, बैकवर्ड एंड हिली एरियाज। इसको हम कल कंप्लीट करके चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स? सो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स? हेलो।